अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द सिग्नेचर मैन। माय नेम इज़ डॉक्टर अबू बकर और आज हम बात करेंगे बहुत ही हाई फ्रेगरेंस के बारे में जो कि अफनान 9 PM। आप लोगों ने कमेंट्स पे इतना इसकी डिमांड की कि अब भाई इसका रिव्यू लाएं, इसका रिव्यू लाएं, जबकि आप लोगों ने मुझे ये भी कहा कि आर्ट फ्रेगरेंस जो मैंने बाई की थी उसमें ये क्यों बाई नहीं की। वो इसलिए क्योंकि ये ऑलरेडी मैंने स्मेल की हुई थी, तो वो फर्स्ट इंप्रेशन थे तो वो फेक हो जाती, इस वजह से मैंने इसका रिव्यू में नहीं डाला। लेकिन इसकी मुझे पता था, इसलिए डिमांड बहुत है, आप लोगों का प्यार इतना था कि मुझे इसका स्टॉक इसका भी अवेलेबल करवाना पड़ा। भरपूर स्टॉक अवेलेबल है, काफ़ी हाई, जिसे आप कहते हैं हाई रेंज में इसे अवेलेबल करवाया गया है। लताफ़ा की सीरीज़, अफनान की, रसासी की, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो, आपको अंडर वन रूफ हर चीज़ मिल जाए। ठीक है, सिग्नेचर मैन पे आप ऑर्डर करेंगे तो आपको एक लंबी लिस्ट मिल जाएगी, ये डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप हैसल फ्री होकर वहाँ पे पेमेंट लगाएं और आपको इंशाल्लाह वन वन और 2 डेज़ में आपका पार्सल जो आपकी तरफ डिलीवर हो जाएगा। ओवरनाइट पार्सल हमारी, तो बेफिक्र रहेगा इस चीज़ से। अब हम बात करते हैं बिना देरी किए अफनान 9 PM के बारे में। यह है इसकी बोतल विद मैग्नेटिक कैप एंड मेटेलिक कैप। बहुत ही खूबसूरत फ्रेगरेंस, बहुत ही खूबसूरत पैकेजिंग के साथ। अगर मैं बॉक्स की बात करूं तो बॉक्स भी बहुत खूबसूरत है, आपको टेक्सचराइज बॉक्स फील होगा। ये इसका बॉक्स है और ये इसकी बोतल है। बहुत ही प्रीमियम जो ग्लास है उसकी भी क्वालिटी बहुत अच्छी है, हैवी ग्लास बोतल है। और ये जो कैप है, मैंने आज तक इतना हैवी मेटेलिक कैप किसी फ्रेगरेंस का नहीं देखा। इवन कि महंगी से महंगी शनैल, डियोर और कुछ नीश का तो अभी इत्तेफाक नहीं हुआ ज़्यादा, लेकिन जिसमें भी ये फ्रेगरेंस आई थिंक सबसे ब्यूटीफुल कैप है इसका वेट के हिसाब से, क्योंकि वेट से आपको पता चलता है फ्रेगरेंस का किस पाए की है। सो अब बात करें, अगर हम इसके सेंट प्रोफाइल पे चलते हैं सबसे पहले बिना देरी किए। ब्यूटीफुल सेंट प्रोफाइल, ब्यूटीफुल। इसमें आपको एप्पल, सिनेमन और हल्का सिंथेटिक भी टच है। एप्पल, सिनेमन, वाटरी नोट्स महसूस होंगे और एक मिठास है। एक होता है कि ग्रीन एप्पल कच्चा, लेकिन ये रेड एप्पल है जिसमें आपको एक पता है कि मिठास पाई जाती है, तो एक ब्यूटीफुल मिठास आपको पाई जाएगी। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ इसके मिडल नोट्स में, तो उसमें भी आपको सिनेमन थोड़ा सा प्रोमिनेंट होता नज़र आता है और इसमें हल्का एम्बरी टच आना शुरू हो जाता है। और अगर इसके बेस नोट्स की बात करूँ तो उसमें आपको हल्का सा एम्बर का टच मिलेगा और थोड़ी मस्की स्वीट फ्रेगरेंस हो जाती है, काफ़ी स्वीट फ्रेगरेंस हो जाती है। और अगर इसकी ओवरऑल बात की जाए परफॉर्मेंस की, इसके सेंट प्रोफाइल में जो मेन नोट्स आपको पाए जाएंगे, परफॉर्मेंस के बाद में हम बात करते हैं, पहले इसके जो सेंट प्रोफाइल में जो हैवी नोट्स हैं, ये मैंने आपको डिस्क्रिप्शन दी है इसके जो नोट्स, टॉप नोट्स, मिडिल नोट्स, बेस नोट्स। लेकिन इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि एक आम इंसान को क्या महसूस होती है, तो ये फ्रेगरेंस में आपको सबसे जो प्रोमिनेंट फीलिंग आएगी वो सिर्फ एप्पल की विद सिनेमन, और वो भी एम्बरी मस्की, बहुत स्वीटनेस। आप अगर इसका पहले से स्मेल करें तो आई थिंक लगता है कि आपको थोड़ा मेडिसिनल नोट्स भी फील हो सकते हैं, थोड़ा सा आपको नापसंद फ्रेगरेंस भी हो सकती है क्योंकि ड्यू टू सिनेमन, और जब उसके साथ एप्पल के साथ जो उसका मिक्स है वो थोड़ा सा आपको हो सकता है मेडिसिनल फील हो, थोड़ा सा मेडिसिन टाइप खुशबू भी लग सकती है। और क्योंकि ये जिस प्राइस में ऑफ़र की जाए, सिंथेटिक टच थोड़ा बहुत आपको मिलेगा, लेकिन एक ओवरऑल एक खूबसूरत सेंट प्रोफाइल है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि ये थोड़ा सा ज़्यादा ओवरली स्वीट हो जाता है, तो जो बिगनर्स हैं जिन्हें स्वीट फ्रेगरेंस नहीं पसंद, तो उनके लिए मेरा ख्याल बिग नो है, ये कुछ ज़्यादा ओवरली स्वीट हो जाती है और हर ओकेजन पे ये लगाई नहीं जा सकती। तो अभी हम बात करेंगे इसके ओकेजन वाइज मुझे लगता है कि ये बहुत ही लिमिटेड और स्पेसिफिक टाइप की फ्रेगरेंस है। ये वर्सटाइल फ्रेगरेंस नहीं है, हर जगह लगा के जाने वाली फ्रेगरेंस ये नहीं है। आपको कभी भी ऐसा महसूस नहीं होता कि आपने ये उठाई, लगाई और कहीं भी चले गए, तो ऐसा नहीं है ये फ्रेगरेंस। ये हमेशा पार्टी वेयर की फ्रेगरेंस है, शादियों पर लगाने वाली फ्रेगरेंस आप कह सकते हैं, या डेट नाइट की फ्रेगरेंस कह सकते हैं। डेट नाइट में भी बहुत हल्की स्प्रेस करेगा क्योंकि ओवर पावरिंग है, ओवर लाउड है और ओवर स्वीट फ्रेगरेंस महसूस होती है आपको। तो अगर अब मैं बात करूँ तो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है इसके बारे में। इसके सेंट प्रोफाइल को मैंने आपको डिटेल में समझा दिया, लेकिन थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, किसी को पसंद आएगा, किसी को नहीं आएगा, इस टाइप की फ्रेगरेंस है। अगर हम बात करें इसकी लास्टिंग की, तो मुझे लगता है कि वो इसका की पॉइंट है। प्रोजेक्शन में ये तकरीबन मैक्स 2 से 3 घंटे अच्छा प्रोजेक्ट करती है, डिसेंट प्रोजेक्ट करती है, ज़्यादा लाउड भी नहीं, ज़्यादा कम भी नहीं, एक अच्छा डिसेंट प्रोजेक्टर है। और अगर हम बात करूँ इसकी लास्टिंग की, तो उसने मुझे सरप्राइज़ किया, 9 से 10 घंटे ईजिली ये चलती है, एक अच्छा 20 मोड फ्रेगरेंस है ये। लेकिन अगर इन सब चीज़ों के बावजूद मैं बात करूं कि आप
ये जो हाइप बनी हुई थी उसको जस्टिफाइड है या नहीं। तो मुझे लगता है ये ब्लाइंड बाय वाली हाइप टोटली ज़्यादती है आप लोगों के साथ, क्योंकि आप लोगों का पैसा वेस्ट होगा अगर आप इसे ब्लाइंड बाय करेंगे, क्योंकि ये सबको पसंद आने वाली फ्रेगरेंस नहीं है। पीस मोड है, सब कुछ है, लेकिन इसके बावजूद ये वर्सटाइल फ्रेगरेंस नहीं है। ये एक ख़ास ओकेजन्स पर लगाने वाली फ्रेगरेंस, जैसे कि मैंने आपको समझा दिया। बाकी आप पहले इसके जब भी बाय करें, डीकेंट्स बाय करें, दैन इसे फुल परचेज़ बॉटल करें, क्योंकि हो सकता है आपको पहली बार पसंद आए, दूसरी बार पसंद आए तो एक डीकेंट मंगवा लें 5 ml का, उसको आप बार बार वेटिंग देखें। अगर आपको सूट करती है तो ये आपकी फ्रेगरेंस, अगर सूट नहीं करती तो ये फ्रेगरेंस नहीं, क्योंकि मैंने जब पहली बार स्मेल किया तो मुझे भी कुछ खास नहीं लगी थी। ओवरली स्वीट फ्रेगरेंस है, ओवर पावरिंग फ्रेगरेंस है, यही इसके बारे में मेरे आखिरी नोट्स हैं। लेकिन अगर आप इसको कैरी कर लें तो ये एक बहुत ही खूबसूरत फ्रेगरेंस है। तो ये था आज का रिव्यू। इंशाल्लाह एक नए रिव्यू के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।